केंद्र में मंत्री बनते ही चिराग पासवान ने दिखा दिया अपना अलग अंदाज। दिखा दिया चाचा पशुपति कुमार पारस को उनकी औकात। छीन लिया वो बंगला जिसमें रामविलास पासवान विराजमान करते थे। चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से सिर्फ बंगला ही नहीं छीना बल्कि उनका जमीर छीन लिया। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के दरमियान उनकी पार्टी को ध्वस्त किया, वहीं दूसरी तरफ अब उनका बंगला, हालांकि ये बंगला उनका नहीं था, ये बंगला लोक जनशक्ति पार्टी का था जिसमें रामविलास पासवान रहा करते थे, जिनकी वो पार्टी हुआ करती थी। लेकिन उनके चले जाने के बाद इस बंगले पर खूब तानाकसी हुई, खूब लड़ाई हुआ, जिसके बाद इस बंगले को पशुपति कुमार पारस के हवाले कर दिया गया था। पार्टी को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। शायद चिराग पासवान के लिए साल 2024 सबसे बेहतरीन साल है। चमका हुआ सितारा ये बता रहा है कि चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ विजयी घोषित होने वाले हैं। इसी का परिणाम हुआ है कि आज उन्हें उनका बंगला वापस मिल गया। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय हेतु आवास संख्या 1 व्हीलर रोड यानी शहीद पीर अली खान मार्ग पर जो बंगला था, उसे भवन निर्माण विभाग ने चिराग पासवान की पार्टी को देने का निर्णय ले लिया है, आदेश दे दिया है और लिखित मजमे में ये बता दिया है कि पशुपति कुमार पारस उसे जल्द से जल्द खाली करके कहीं भी चले जाएं। हालांकि आवंटित करने के समय 3-4 शर्त को भी रखा गया है, लेकिन उन शर्तों से चिराग पासवान को कोई खास असर नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस के सभी सांसदों को तोड़ा ही, साथ साथ उनके पार्टियों को इस कदर गायब किया कि वो लोकसभा चुनाव में नजर ही नहीं आए। हालांकि केंद्र में जब दोनों चाचा भतीजे की जंग चल रही थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी खूब कोशिश कर रही थी कि दोनों एक मंच पर आ जाएं, एक साथ बैठे। हालांकि वो एक साथ जरूर बैठे थे, लेकिन बैठने का मतलब ये नहीं निकला कि वो लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चाचा की पार्टी को एक भी सीट केंद्र सरकार, मौजूदा केंद्र सरकार यानी एनडीए ने नहीं दिया था। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान को मोदी गवर्नमेंट ने 5 सीटों पर लड़ने की अनुमति दी थी और चिराग पासवान ने यहां से क्लीन स्वीप कर दिया, यानी 5 सांसदों में 5 सीट जीतने वाले बिहार से एकमात्र चिराग पासवान ही अपनी पार्टी को लेकर आज केंद्र सरकार में विराजमान हैं। हालांकि शायद इन सब चीजों का असर पशुपति कुमार पारस को कम पड़ रहा था, लेकिन अब जो ये खबरें आ गई है, अब ये जो आदेश आ गया है, इस आदेश के अनुसार उन्हें अपना बंगला वापस करना है। साथ साथ उन्हें ये हुक्म दे दिया गया है कि इसे जल्द से जल्द चिराग पासवान को देकर, यानी आवंटित तो हो चुका है चिराग पासवान के नाम पर ये बंगला, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि अब अपने पार्टी को चलाने के लिए कोई दूसरा दफ्तर ढूंढ लीजिए।